Hello everyone. This is Rupali. I'm working as a project coordinator in Live Pixel Technologies. This is Madhuri and I'm working as an HR professional in Live Pixel Technologies. Welcome to Let's Talk with Mega Model. So today we are going to discuss about HR activities and project management. माधुरी, हम लोग जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करते हैं एचआर डिपार्टमेंट में, तो क्या क्राइटेरिया है आपका सिलेक्शन का? और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि हम लोग बिगनर्स लेवल पे इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए या मिड लेवल पे किस तरह सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को? ओके, बेसिकली पहले तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो रेज्यूम होता है. तो जब रेज्यूम आता है वही एक सबसे मेन प्रेजेंटेशन होता है. आफ्टर दैट व्हेन द पर्सन कम्स इन, द कैंडिडेट व्हेन दे कम इन, तब हमको पता चलता है उनको देखने के बाद कि उनका हाउ दे आर ग्रूम्ड एंड कैसा पर्सनालिटी उन्होंने अपना शो किया है व्हेन दे हैव कम फॉर द इंटरव्यू. तो हम लोग वो देखते हैं. फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है. इवन इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता है, बट द वे दे स्पीक, द वे दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर कभी बात करते वक्त थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो तभी हम लोग को पता चलता है कि उनमें कितना फियर है और क्या क्या चीज़ों के बारे में वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं. तो वो मैटर करता है. ओके, एक्सेलेंट माधुरी. तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. लेकिन अच्छा, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था. आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बहुत टाइम से हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, मतलब 3-4 अगर एक साथ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कैसे आप फोकस कर पाते हो, कैसे हर एक चीज़ की डेडलाइंस को देख पाते हो? या माधुरी, सो बेसिकली ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है. अगर आप देखें तो एक साथ अगर 4-5-6 जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसका मतलब इतने आपके पास हैंड में उतना काम है. आप पूरे वर्किंग आवर्स में आप वो सारे प्रोजेक्ट्स का डिवीजन कर दीजिए कि मुझे इतना टाइम इसको देना है, इसका इतना टाइम इसको देना है. अब उसमें और माइक्रो लेवल पे एक ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें आप देख लीजिए कि आपका रिसोर्सेज कितने हैं, क्लाइंट को आपको डिलीवर क्या करना है, कंपनी से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लाइंट के आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो और रिसोर्स मैनेजमेंट तो आपका फोटे ही है. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम प्लानिंग करते हैं एक प्रोजेक्ट की, तो वहाँ से उसका ETA या टाइम लाइन सेट हो जाता है. तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको आपको उनके टाइम में कैसे डिलीवर करना है. अगर प्रॉपरली मैनेज होता है तो बहुत स्मूथली डिलीवर हो जाते हैं सारे प्रोजेक्ट्स. सो फोकस आपको टाइम मैनेजमेंट पे करना है, रिसोर्स एलोकेशन पे करना है और डिलीवरीज या आउटपुट पे करना है. गोल आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. आई एम श्योर कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, जिनको HR में रहना है ना? यस, डेफिनेटली. एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए कि कभी जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो कुछ अपना जो डॉक्यूमेंट करके देते हैं, वो उस पर CV लिखते हैं, करिकुलम विटाई जैसे हम बोलते हैं. कुछ लोग रिज्यूमे लिखते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, क्या उसके बीच में डिफरेंस है, ये समझाइए हम लोगों को. बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है. सो करिकुलम विटाई इज़ समथिंग, कोई नया जो इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो एकदम फ्रेशर होता है, तो वो करिकुलम विटाई लेके जाता है, बिकॉज उसके बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, जो भी अचीवमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर वो मेंशन करता है. तो करिकुलम विटाई इज़ यूजुअली 2-3 पेजेस, 4 पेजेस भी कभी कभी होते हैं. बट रेज्यूम इज़ समथिंग, किसी को एक्सपीरियंस है कुछ टाइम का, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सो वो अपने रेज्यूम पे ज़्यादा ध्यान देगा, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा ध्यान देगा. बिकॉज जब भी वो अप्लाई करेगा या करेगी, जो भी होगा, वो अप्लाई करने के टाइम पर अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शो करेगा और 1 पेज या 2 पेज का मैक्स रेज्यूम रखेगा, बिकॉज इट इज़ पर्टिकुलरली ओनली फॉर दैट पोजिशन दैट ही और शी हैज़ अप्लाइड फॉर. So that's the difference between CV and resume. Okay, this was very helpful and I think हमारे viewers को भी ये crisp आंसर मिल गया होगा. Yes. So अगली बार से अगर मेरे पास कोई किसी रेफरेंस से CV आता है या रेज्यूमे आता है, तो मैं इमीडिएटली समझ जाऊंगी कि इसको किस कैटेगरी में रखना है और इसका क्या नेचर है. हाँ, एकदम सही है. सो मेरे पास भी आपके पास एक क्वेश्चन है. मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मतलब आपको भी मैंने देखा है और पहले भी प्रीवियस कंपनी में भी देखा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जब भी प्रेशर बहुत होता है, हमेशा वो बीच में ही पिसता रहता है. सो उसको प्रेशर क्लाइंट से भी आता है,
टॉप मैनेजमेंट से भी आता है और टीम से भी रहता है अबाउट द डेडलाइंस और डिलीवरीज के ऊपर। सो जब भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे जब चीज़ें सब चैलेंजेस फेस करता है तो वो प्रायोरिटाइज कैसे करता है? मतलब उसको अगर क्लाइंट को प्रायोरिटी देना है पहले कि टॉप मैनेजमेंट की डेडलाइंस पे इमीडिएट जो दिन कुछ सबमिट करना है उस पे, कि टीम को कुछ इश्यूज है या कुछ वर्क के ऊपर कुछ इशू हो रहा है उसके ऊपर, सो कैसे प्रायोरिटाइज करते हो आप? आपने सही कहा माधुरी कि जॉब बहुत ही चैलेंजिंग है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, दोनों चीज़ें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो फैक्टर है कोऑर्डिनेशन का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्लाइंट, मैनेजमेंट, टीम और जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या एसोसिएट्स हो गए, वेंडर्स हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जोड़ता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो उनके साथ उसका अगर बहुत टाइमली और स्मार्ट कोऑर्डिनेशन होता है तो चीज़ें हमेशा टाइम पे रहती हैं। और मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को आगे लेते हुए अभी कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि एक साथ 2-3 चीज़ें क्लैश हो रही हैं। तो उसमें एक स्मार्ट वर्क होता है, अगेन इट्स अ की, कि आप कहीं पे हो सकता है कि कुछ ब्रीदिंग स्पेस बार्गेन कर सकते हो, कहीं पे कुछ चीज़ें होल्ड कर सकते हो क्योंकि कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट आपके हाथ में है और वो हो भी जाता है। तो और मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट इंटरनल कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, देन ऑलवेज यू कैन ऑन द अदर हैंड यू कैन डेलीगेट वर्क। आप अपने सुपरविजन में किसी से डेलीगेट करवा के भी वो काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को थोड़ा फास्ट कोऑर्डिनेशन के साथ फिनिश करके दे सकते हैं। कहीं किसी क्लाइंट का और उनका रिक्वायरमेंट समझ के कि अगर ये 1-2 दिन डिले होकर के भी हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्मार्ट वर्क कैन बी डन। सो इस तरीके से सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होती हैं तो ये जो सिचुएशन होती है, जो बहुत ही डेडली स्कैरिंग सिचुएशन होती है, उससे भी हम लोग निकल जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बहुत बहुत सही मतलब सजेशन है आपका कि ऐसे मैनेज करो। और यही सब चीज़ों को आई थिंक हम लोग एचआर में भी बहुत जगह पे मैच कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, सजेशन। या तो ऐसे अगर कुछ डिसीजंस हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं, ऑन स्पॉट हैं, या कुछ बहुत ही कंपनी के फेवर में चीज़ें होती हैं, और इनफैक्ट जो कोऑर्डिनेटर का या मैनेजर का काम ही वही होता है कि वो सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में करें। एट द एंड ऑफ इट क्लाइंट भी अगर है तो देखा जाए कंपनी का ही एसेट है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको एक बिजनेस मिल रहा है। तो हर जगह पर हर लेवल पे सबको सेटिस्फाइड रखना ही प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम है। दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। मैं जब भी आ रही थी, जब मैंने बताया कि हम लोग मेगा मॉडल के लेट्स टॉक में बात करने वाले हैं अपने व्यूअर्स के लिए, तब मुझे मेरी टीम ने बोला कि उनके पास हमारे लिए दोनों के लिए एक क्वेश्चन था। तो मैं वो आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सीनियर हो, आप टॉप मैनेजमेंट में बहुत साल से हो, सो एज अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं इन ग्रोइंग? जैसे हमको पता है बहुत डिफरेंसेस हुआ करते हैं जब भी बात आती है टॉप मैनेजमेंट में एक वुमेन होने की। सो क्या क्या चैलेंजेस है और आप कैसे उसको ओवरकम करते हो? एक्चुअली विमेन के लिए तो चैलेंजेस हैं ही, शुरू से ही हैं। तो फैमिली होती है, पर्सनल लाइफ है, तो वहाँ से लेकर के ऑफिस तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस फेस करती हैं विमेन आजकल, और उसमें काफ़ी कुछ स्ट्रेस भी हो जाता है उनको। तो फैमिली का सपोर्ट, और चूँकि वो लोग सबको माइंड करते हैं, फैमिली से लेके ऑफिस में आ जाते हैं, ऑफिस में आकर के सबसे कनेक्ट करना, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन और लाइफ तो विमेन की हर जगह पे है ही आजकल। और कॉर्पोरेट कल्चर है, बहुत सारा जॉब है, एक्सपेक्टेशंस हैं और स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं। तो उसको मैनेज करना और आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर स्टॉप कर दें अपने आप को ये सोच के कि नहीं डिसहार्टन हो जाएं और थक जाएं, वो नहीं होना चाहिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। आप हमेशा खुद को तैयार करें कि हमें कुछ अच्छा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, डिस्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स। और किसी भी तरह का अगर आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं लाइफ में या स्ट्रेस हो रहे हैं, तो वो सब ख़त्म करके आपको सेल्फ मोटिवेशन और अपने आप को ही अप्रिशिएट करना। अगर आप ये देखेंगे कि मुझे किसी ने रिवॉर्ड नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी सब कुछ बहुत ही फास्ट पेस पे है, बहुत सारा काम है, समय बहुत कम है, तो ये चीज़ें रह जाती हैं। तो आप खुद को अपना काम देखें, अपने काम में एक्सीलेंस लाएं,
खुद को पहले तो रिवॉर्ड दें, सेल्फ अप्रिशिएट करें, खुद की वैल्यू करें, मोटिवेट करें। और जब ये चीज़ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है, उसके बाद आप अपने सबॉर्डिनेट्स को टीम में, फैमिली में भी और ऑफिस में मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनको वैल्यू कर सकते हैं। Right. तो ये एक जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, इससे फिर आपको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसको बनाए रखें, कंटिन्यू रखें हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने जो एक इक्वालिटी की या इनइक्वालिटी की, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज फार एज लाइफ पिक्सल टेक्नोलॉजीज माई ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसर्न, यहाँ पे इक्वालिटी है और मैन वुमेन या जेंडर बाइस जैसे कुछ सिचुएशंस नहीं है, ऐसे कुछ फैक्टर्स नहीं हैं। तो सब लोगों को उनके खुद के टैलेंट, उनके परफॉर्मेंस और उनके इंटेलेक्ट के ऊपर जज किया जाता है, या बोल लीजिए कि उनको एक देखा जाता है कि वो क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके ही बेसिस पे उन लोगों की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं, ये चीज़ मुझे कोई आगे नहीं आने दे रहा है या हमारे थॉट्स को सप्रेस किया जा रहा है। तो एटलीस्ट लाइफ पिक्सल में ऐसा नहीं है, और इसी वजह से मैं लास्ट 10 इयर्स में यहाँ पर वर्किंग हूँ। पहले के ऑर्गेनाइजेशन में भी लकीली ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया, और इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा नहीं है। और टॉप मैनेजमेंट से मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि यहाँ पे इक्वल चांसेस दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, और सजेशंस को बहुत वेलकम किया जाता है। तो इस तरह से पूरी टीम, रिगार्डलेस ऑफ लाइक मेल फीमेल का जो फैक्टर है, हम लोग सब एज अ फैमिली, एज अ टीम आगे बढ़ते हैं। वो तो मैंने नोटिस किया ही है यहाँ पे, डेफिनेटली। तो आपके पास अभी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या, मतलब जो यूथ है जो हमारे अभी चैनल पे हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, सो आपके पास क्या मैसेज है यूथ के लिए? मैं इस चैनल के ज़रिए मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लाइफ पिक्सल का हिस्सा बने और अप्लाई करें। जो भी पोजीशंस में आप एक्सेल करते हैं, जिस फील्ड में आप एक्सेल करते हैं, उस फील्ड में हमसे कनेक्ट हों, और हम देखेंगे कि आपको कहाँ कहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस में यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सके। और चूँकि कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको भी हमसे जुड़ने में अच्छा लगेगा और आपकी ग्रोथ होगी। तो मैं तो यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप एक स्टेप लें, हमारे साथ कनेक्ट हों और हमारे कल्चर का हिस्सा बनिए, लाइफ पिक्सल का हिस्सा बनिए। मुझे भी बहुत सपोर्ट है लाइफ पिक्सल टेक्नोलॉजीज से। सो हम शो के एंड तक पहुंच चुके हैं। सो मैं चाहूँगी कि रूपाली जी, आप सीनियर होके हमारे सीनियर है, तो आप यूथ को और व्यूवर्स को क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस शो के ज़रिए अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना करियर बनाते समय सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एप्रिसिएशन, ये सबको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। और कॉर्पोरेट लैडर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे आपका टैलेंट है, उसको पॉलिश करिए। जो आपकी मास्टरी है जिस फील्ड में, जो स्किल्स हैं, उसको मास्टरी करिए, और सारी चीज़ों को देखते हुए एक एक्सीलेंस लेके आए अपने पर्सनालिटी में, और उसको लेके आगे बढ़े। तो डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ होगी और ग्रोथ होगी आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज रूपाली। सो अगर आपके पास में कोई सवाल हो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या HR रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम लोग उसको रिस्पॉन्स करें। जितना हो सके उतने आंसर्स करेंगे। और उसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चंस हुए जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हम एक और सेशन शायद रख दें अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो। सो डेफिनेटली विल कम बैक टू द लेट्स टॉक, और हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेगा मॉडल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।